x की पावर n है और n की वैल्यू कितनी है, अगर 1 है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, q डैश की पावर 2 अपॉन 2, 0 टू q। एक चीज मिस है, बताओ क्या, c है ना। तो c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो 1 अपॉन c तो एज इट इज बाहर, q डैश का इंटीग्रेशन होगा q डैश स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स अप्लाई करना बाकी है, इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट q है। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w इक्वल टू हुआ हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये w का, और एक स्टेटमेंट लिखना होता है क्या, दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो जो सोर्स वर्क कर रहा है, ये वर्क कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम इस स्टेटमेंट के बाद, दैट इज U इक्वल टू W। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैपिटल U सिंबल लेते हैं, तो U ही क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता दें, कितना चार्ज है प्लेट्स पर वो बता दें, तो आप एनर्जी बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। एक और बात, Q इक्वल टू CV, अगर आप Q के प्लेस पर CV पुट कर दें तो एक नया फॉर्मूला आ जाता है। फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेशन से यही आता है, QC इनकी टर्म में, Q और C इनकी टर्म में। अगर हम एक फॉर्मूला यूज ले लें Q इक्वल टू CV, जो कि होता है, तो U इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर मिलेगा, क्या हाफ CV स्क्वायर, सबसे काम का फॉर्मूला। C स्क्वायर V स्क्वायर आएगा और C स्क्वायर V स्क्वायर में एक C कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। क्या नाम, प्रियंका, एक मिनट बात कर रहे हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको न्यूमेरिकल में किसी में, ठीक है ना, C और V गिवन हो, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ज्यादा यूज आएगा, ये वापस कह रहा हूं ज्यादा यूज आएगा, तो आप अगेन एनर्जी पता कर सकते हैं इन जूल। अगर किसी क्वेश्चन में Q और V गिवन हो, तो बुला रहे हैं क्या, Q V गिवन हो तो C कैलकुलेट कर लेंगे। मैं कह रहा हूं एक ही फॉर्मूले से काम करना है हमको, तो फिर तो यहाँ पे भी इसी से काम हो जाता। अगर आपको V गिवन हो, C गिवन हो, तो आप पहले Q निकाल लोगे C और V से, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से अगर काम करना हो। तो एक्चुअल में वही बात, अगर मैं यहाँ C के प्लेस पर Q अपॉन V पुट कर दूं, ये भी तो होता है, C के प्लेस पर Q अपॉन V पुट कर दूं, तो आ जाएगा ना Q इंटू V ओनली, हाफ Q इंटू V, तीसरा फॉर्मूला। तो U इक्वल टू हाफ Q इंटू V, तो ये सबसे अनइम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे काम का ही है, सबसे पहले जो आता है वो, और C जिसमें है वो काम का है, समझ लो, एक और दो, जिसमें C नहीं है वो कम काम का है। तो आप भी जानते हैं Q इंटू V हमेशा क्या होता है, वर्क हाफ Q इंटू V, क्यों, क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल कम था, बाद में पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो मीन पोटेंशियल मान लेते हैं प्रोसेस का V/2, इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोटेंशियल V, तो प्रोसेस का मीन पोटेंशियल क्या हो गया, V/2। इस मीन पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, टोटल Q हो गया ना, ऐसे भी वर्क डन आप चेक कर सकते हैं। तो ये वर्क डन किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी में। एक बात, अब बात आती है, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किससे लिखते हैं फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, सिंबल कुछ भी ले दो, उसको ई नेट कह दो या ई एक्सटर्नल कह दो या जो भी कह दो, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन है, ये भी पता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे मिलता है, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम मिलता है कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया और सेपरेशन, मानते हैं, V वॉल्यूम है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो एरिया इनटू सेपरेशन वॉल्यूम होगा। जैसे एक लेफ्ट वाली वॉल है, एक राइट वाली वॉल है, इनका एरिया आइडेंटिकल है, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन और एरिया को प्रोडक्ट कर देंगे तो कमरे का वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो
कैपिटल V क्या होगा, A इंटू डी एक बार। तो ये जो स्टार लगा हुआ फॉर्मूला है, इसमें मैं स्मॉल u कह देता हूं, कैपिटल U अपॉन कैपिटल V वॉल्यूम, है ना, कैपिटल V वॉल्यूम होता है, तो मैंने वॉल्यूम ही लिख दिया। तो कैपिटल U क्या है, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर और टोटल वॉल्यूम होगा A इंटू डी, A इंटू डी होगा वॉल्यूम। तो स्मॉल u को हम कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये टोटल एनर्जी है, स्मॉल u है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। स्मॉल u इक्वल टू हाफ c का एक फॉर्मूला आप जानते हैं, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, सबसे बेसिक फॉर्मूला जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो। c का फॉर्मूला सही लिखा है ना, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, सबसे पहला रिजल्ट। और कैपिटल V क्या होता है, तो कैपिटल V होता है E इंटू डी, होता है क्या, और A इंटू डी आपके सामने है ही वॉल्यूम। तो इसको जब सॉल्व करोगे पूरा, तो आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वेयर E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी पता करनी हो, तो यही होती है। जिन्होंने 8 चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, कौन कौन है, कुछ पूछ नहीं रहा हूं, ऐसे ही पढ़ा हुआ है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी वही है और मैग्नेटिक फील्ड की होती है हाफ d स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। हाँ, अब ई क्या होता है, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं अभी हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं कर रहे। तो कैपेसिटर के केस में ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें, तो आपको एनर्जी डेंसिटी का नया फॉर्मूला मिल जाएगा। और देखो सही लिखा है क्या मैंने, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तो ऊपर आएगा ना, अच्छा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही है। तो अगर आपको कभी कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एनर्जी डेंसिटी पता करनी हो और गिवन क्या हो, सिग्मा, ओनली सिग्मा, निकाल दोगे, ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का आपकी बुक में आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये आरबीएससी वालों को मिलेगा उनकी बुक में। तो दोनों बता दिए मैंने। आता कहाँ से है, जो स्टार लगा हुआ फॉर्मूला है, इसलिए इसको कहा, तो उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, हाफ CV स्क्वायर, जैसे आप 9th क्लास में याद करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मास कांस्टेंट होता है, स्पीड वेरिएबल होती है, यहाँ c कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होता है, कैपिटल V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात हो गई, एनर्जी वाली बात हो गई। तो एक बड़ा टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक था, इसमें फिजिक्स तो यही है कि सोर्स वर्क करता है, वो वर्क वेस्ट नहीं जाता है, एनर्जी में स्टोर होता रहता है, तो वर्क एनर्जी में स्टोर होता रहता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी लॉस की। जब दो चार्ज्ड कैपेसिटर को म्यूचुअली कनेक्ट करते हैं, या एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, तो उनमें चार्ज शेयरिंग होती है, और चार्ज शेयरिंग होती है तो एनर्जी लॉस होता है, और हम प्रूव करेंगे कि एनर्जी लॉस होता है। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं ना, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी लॉस बिटवीन, एनर्जी लॉस इन चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर्स। आप नोट्स में देखेंगे तो ऐसा कुछ लैंग्वेज मिलेगा, हेडिंग एनर्जी लॉस इन चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर्स, ऐसा ही है कुछ, है ना। तो अब इसको समझते हैं। आप मुझे बताओ, ए पॉइंट बी पॉइंट, एक मेटल का वायर है, उसका ए एंड है, बी एंड है, ठीक है। वायर में करंट
कब फ्लो होगा, वायर में इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा? आप कहेंगे जब इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो सोर्स से कनेक्ट करने से होता क्या है बेसिकली, सोर्स में ऐसा क्या होता है, सोर्स मतलब कोई सेल, कोई बैटरी, तो उसका एक पॉजिटिव एंड होता है हाई पोटेंशियल का, एक नेगेटिव एंड होता है लो पोटेंशियल का। तो एक्चुअल में बेसिक चीज क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तब करंट फ्लो होता है। तो सोर्स क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो करंट फ्लो होगा एक बार। अब इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। तो अगर एक कैपेसिटर आपने चार्ज करके रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर कुछ चार्ज है लेट Q1 माइनस Q1 और कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तीनों चीजें बता दी मैंने, यहाँ 1 लिखना था, ठीक है। और एक दूसरा कैपेसिटर है, उसके लिए सब कुछ 2 2 है, क्या है 2, कैपेसिटेंस C2, चार्ज की वैल्यू है लेट प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है V2। अभी हमने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया है। अब एक स्पेशल केस, अगर V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है, सेकंड कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, मान लेते हैं यहाँ है 20 वोल्ट और यहाँ पर है 10 वोल्ट, तो 20 वोल्ट ज्यादा है 10 वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन दोनों कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दें तो 100% चार्ज शेयरिंग होगी। क्यों होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, तो चार्ज शेयरिंग होगी। और कहां से कहां होगी, C2 कैपेसिटर से थोड़ा चार्ज निकलेगा और कहां पहुंचेगा, C1 में पहुंचेगा। कब तक पहुंचेगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। दोनों क्या, पोटेंशियल, आप में से कोई बोला था या उधर से आवाज? मैं बोला सर। ओके, तो C2 कैपेसिटर से चार्ज C1 कैपेसिटर में जाएगा और कब तक जाएगा, जब तक दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। देखो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या सेम होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, है नहीं तो क्या होगा, चार्ज शेयरिंग होगा। तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब चार्ज शेयरिंग होता है तो कनेक्टिंग वायर में क्या फ्लो होता है, समझ गए, कनेक्टिंग वायर में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। अब मेटल के वायर में जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता ही होता है। अगर मेटल का कोई वायर है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। सबसे बेटर जो कंडक्टर है ना सिल्वर, उसकी भी कुछ रेजिस्टिविटी, कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप कोई वायर ले रहे हैं, कनेक्टिंग वायर कॉपर है, कुछ भी है, तो उस पर भी हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। रीजन, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। अब रेजिस्टेंस 0 नहीं होता तो आपने सुना होगा आई थिंक P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हाफ नहीं आता, 10th का फॉर्मूला है ये तो, शायद ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर या आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर ही होता है ना। एक होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये भी होता है, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर कोई वायर है तो उसका रेजिस्टेंस जरूर होगा नॉन जीरो, और चार्ज शेयरिंग हो रही है तो करंट भी होगा। अब I है और R है तो पावर लॉस होगा, और अगर थोड़े से टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ तो उस थोड़े से टाइम को भी लिख दूं। अब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किसकी फॉर्म में लॉस हो जाती है, हीट की फॉर्म में। आई थिंक पता होगा आपको, पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी या वर्क इन जूल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100% कुछ एनर्जी लॉस होगी, उसको हम अलग तरीके से प्रूव भी करेंगे। अब दो बातें हो गई, दो कैपेसिटर थे, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस थे, उसमें एक स्पेशल केस मैंने ले लिया, V2 इज ग्रेटर देन V1। इसलिए मैंने क्या कहा, सेकंड कैपेसिटर से चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर में फ्लो करेगा, और कब तक करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। एक बात, अब पोटेंशियल डिफरेंस लेट सेम हो गया, यहाँ पर भी V हो गया, यहाँ पर भी V हो गया, चार्ज भी चेंज हुआ होगा, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया होगा,
और यहाँ पर भी डैश। तो पहले चार्ज कितना था दोनों पर मिलकर Q1 प्लस Q2, इन दोनों प्लेट पर मिलकर पहले चार्ज कितना था, बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बीच में इक्वल टू लगा सकते हैं क्या, बताओ, दौड़ाओ दिमाग। पहले चार्ज इतना था, बाद में इतना है, इक्वल टू लगा सकते हैं या नहीं, यस और नो? तो इक्वल टू लगा सकते हैं, और उसका बहुत बढ़िया रीजन है, चार्ज इज अ कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया है, टोटल चार्ज सिस्टम का अभी भी उतना ही है ना, दोनों पॉजिटिव प्लेट पर मिलाकर टोटल चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना ही है, एक इधर उधर ही तो गया है, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, नया चार्ज जनरेट भी नहीं होता। तो ऐसे एक्सप्रेशन को यूज लेकर आप वो कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखिए, तो चार्ज शेयरिंग होती है और एनर्जी लॉस भी होता है। चार्ज शेयरिंग क्यों होती है वो बता दिया, एनर्जी लॉस क्यों होती है वो भी बता दिया। अब उस एनर्जी लॉस का फॉर्मूला भी फॉर्मुलेट करने की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको कॉमन पोटेंशियल वाली बात बताऊंगा कि वो कॉमन पोटेंशियल कितना होता है इन टर्म्स ऑफ C1 C2 V1 V2। कैपेसिटेंस इनिशियल पोटेंशियल, V1 क्या था, इनिशियल पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटर का, V2 क्या था, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड कैपेसिटर का। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था, सेकंड कैपेसिटर के लिए इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था। इन चारों की टर्म में आपको कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पहले बताएंगे, फिर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। तो देखिए C1 के लिए मैं क्या, Q1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, C1 V1, थोड़ा बताओ, C1 V1 लिख सकते हैं, ये लीजिए C1 V1। Q2 के लिए C2 V2 लिख सकते हैं, ठीक है। Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज है सिस्टम का, लेट टोटल चार्ज है सिस्टम का Q1 प्लस Q2, तो उसी को आप कह रहे हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो सिस्टम का टोटल चार्ज अगर Q है, सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, यस कमाल, या घर पे जो बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं, सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। रीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2। तो दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस, दिस इज नेट चार्ज एज्यूम किया है हमने, और पोटेंशियल अगर V है, सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल अगर V है, तो इस सिस्टम के कॉमन पोटेंशियल, सिस्टम के टोटल कैपेसिटेंस, सिस्टम के टोटल चार्ज, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, वही होगा जो हमेशा होता है। क्या होगा, तो इसको हमने क्या माना है, Q। इस Q के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, CV, और C क्या है, C1 प्लस C2, तो काम हो गया ना, C2 V2। तो आपको कॉमन पोटेंशियल मिल गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस दो बातें ध्यान रखनी है आपको, पहली चार्ज सेम होगा, पहले और बाद में सिस्टम का टोटल चार्ज पहले कितना था बाद में भी उतना ही होगा, क्योंकि सिस्टम में ही चार्ज इधर उधर हुआ है ना, सिस्टम में एक्स्ट्रा बाहर से चार्ज आया है ना, सिस्टम का चार्ज कहीं बाहर गया है। तो पहले वाला चार्ज टोटल, बाद वाला चार्ज टोटल सेम होगा, पहली बात। Q1 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C1 V1, ओनली फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जब ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे, और दूसरा C2 V2 होगा फॉर्मूले से। अगर सिस्टम का टोटल चार्ज एज्यूम कर लिया, टोटल कैपेसिटेंस आपने पता कर लिया, और ये भी एज्यूम कर लिया कि कॉमन पोटेंशियल V है, तो इन तीनों में जो रिलेशन होगा वो ये होगा, Q इक्वल टू CV। और C क्या है, आपने कहा पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 सिस्टम का कैपेसिटेंस। तो ये कॉमन पोटेंशियल जो है, इसका फॉर्मूला आ गया ना इन 4 फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में। एक काम, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी यहां तक पूछ लेते हैं, derive the expression for common potential when the two capacitors are connected mutually। एक बार कनेक्ट करोगे तो ये पैरेलल में ही होते हैं। ओके, अब एनर्जी लॉस की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन से पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी थी, लेट U1 प्लस U2 थी। फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी U1, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी U2। कॉम्बिनेशन से पहले ये एनर्जी थी, तो ये क्या होगी, हाफ
C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। आज जो अभी फॉर्मूला आपने सीखा है काम आ गया, इसलिए कनेक्टेड है दोनों टॉपिक। तो ये है कॉम्बिनेशन से पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी। चलिए इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लेट यू डैश है, तो वो क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब वैल्यू देखिए आप, हाफ C1 प्लस C2 और V के प्लेस पर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का ये पूरे का होल स्क्वायर, इक्वेशन 3। तो ये कॉम्बिनेशन से पहले टोटल एनर्जी है, ये कॉम्बिनेशन के बाद टोटल एनर्जी है सिस्टम की। अब लॉस कैसे होता है, पहले ज्यादा हो कुछ बाद में कम रह जाए तो लॉस होता है, यही होता है ना। पहले वाला और बाद वाला अगर बराबर है तो इसका मतलब कुछ लॉस ही नहीं हुआ है, बाद वाला ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब तो गेन हुआ है। सारी बातें हैं। तो हम जानते हैं लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम होगी। इनिशियल एनर्जी इतनी है, फाइनल एनर्जी इतनी है। तो मान लेते हैं डेल्टा यू एनर्जी लॉस हुआ है, तो लॉस कैसे निकालोगे आप, किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, थोड़ा सा तेज बोल दो। इनिशियल मतलब U1 प्लस U2, U1 प्लस U2। फाइनल मतलब हमने जो लिखा है, आपको जो सिंबल अच्छा लगे वो लिख दो, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, U इनिशियल और इसको U फाइनल। U इनिशियल क्या है, U1 प्लस U2। तो इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो एनर्जी लॉस होगा, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप V2 माइनस V1 जैसे करते हो ना, डिस्प्लेसमेंट X2 माइनस X1, ये नहीं है। इनिशियल माइनस फाइनल होता है लॉस, फाइनल माइनस इनिशियल होता है गेन। तो हमें पता क्या करना है, लॉस। तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है लॉस, गेन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब लॉस हुआ है, मानते हैं ये बात। अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब लॉस हुआ है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 आ जाए मतलब कुछ नहीं हुआ है, नो लॉस नो गेन। और डेल्टा यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये बाद में बढ़ गई है, गेन हुआ है। देखते हैं पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या 0 आता है। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस इक्वेशन 3 से, है ना। इक्वेशन 3 से क्या वैल्यू है, हाफ C1 प्लस C2, हटा ही देता हूं C1 प्लस C2, ये लीजिए। आई थिंक आप फीलिंग्स को समझ गए होंगे। जो होल स्क्वायर था ना उससे एक कैंसिल, कंप्लीट पर होल स्क्वायर था, तो अब क्या बचा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर किसका है, ओनली न्यूमरेटर का। C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है और C1 प्लस C2 का नहीं है, कैंसिल कर दिया था मैंने, कंप्लीट पर होल स्क्वायर था। इसको सॉल्व करना है और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि आप 100% कहेंगे कि हाँ डेल्टा यू तो पॉजिटिव ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए 1/2 कॉमन और अंदर एलसीएम क्या, C1 प्लस C2, 1/2 कॉमन। अब C1 प्लस C2 का प्रोडक्ट इससे होगा, इससे 1/2 तो कॉमन है, तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। इससे प्रोडक्ट कर दिया मैंने C1 प्लस C2 का, सही है। अब सेकेंड टर्म C2 V2 से प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर देन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टर्म से भी प्रोडक्ट हो गया, माइनस अब C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर आप सोच लो क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर आपने सोच लिया क्या होता है, बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो सब पर नेगेटिव लगाते हुए चलते हैं। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो गया एलसीएम वाला प्रोसेस पूरा।
अब काफी कुछ कैंसिल हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अब जो बचा है उसमें से C1 C2 कॉमन आ रहा है, 1 2 लास्ट C1 C2 कॉमन आ रहा है और एक होल स्क्वायर बनेगा बाद में। देखिए हाफ C1 C2 कॉमन, अंदर होगा क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में क्या है C1 प्लस C2 है एज इट इज। तो ये है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है ना। तो ये हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये जो RHS है, इस RHS को आप कितना भी ध्यान से देखो आपको पता लगेगा ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो होती नहीं है, होती है तो पॉजिटिव होती है। बात करें V1 माइनस V2 की, तो V1 माइनस V2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर V1 बड़ा है V2 से पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर V2 बड़ा है V1 से तो नेगेटिव होगा, बट स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव हो जाता तो इसका मतलब ये जो डेल्टा U चल रहा है, डेल्टा U, ये डेल्टा U ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक केस में जीरो हो सकता है जब चार्ज शेयरिंग ही नहीं हो। दो कैपेसिटर अगर आपने कनेक्ट किए हैं तो किस केस में चार्ज शेयरिंग नहीं होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं। जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो कनेक्टिंग वायर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं बनेगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगा। फॉर्मूला भी यही बता रहा है, फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि जब V1 V2 बराबर होंगे तो ब्रैकेट जीरो होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। अदरवाइज 100% कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ही, ठीक है। तो दो टॉपिक थे, एनर्जी, देन एनर्जी डेंसिटी की भी बात की थी हमने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कैपेसिटर के बीच में, और उसके बाद चार्ज शेयरिंग में एनर्जी लॉस। चार्ज शेयरिंग होगी तो एनर्जी लॉस होगा। चार्ज शेयरिंग तभी होती है जब V1 V2 नॉट इक्वल टू होते हैं। अब उसमें कुछ भी हो, अगर ये बड़ा है इससे या ये बड़ा है इससे, हर केस में स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। याद रह जाएगा फॉर्मूला, कैसे किया था इसको, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 क्या होगा C1 V1, Q2 क्या होगा C2 V2। फिर Q1 प्लस Q2 को आपने क्या लिखा था, CV, कैपिटल C कैपिटल V, और वो C क्या था, C1 प्लस C2 था। कॉमन पोटेंशियल आ गया इक्वेशन 1, 50% काम तो कॉमन पोटेंशियल का था ना, कॉमन पोटेंशियल यहाँ कहीं लिखा था। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। उसके बाद टोटल इनिशियल एनर्जी C1 प्लस कैपिटल U प्लस कैपिटल U1 प्लस कैपिटल U2, फॉर्मूला लिख लिया इक्वेशन 2। उसके बाद फाइनल एनर्जी U डैश लिखा था हमने, तो वो क्या होगा, हाफ C V स्क्वायर। अब C क्या है, C1 प्लस C2, और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, कैपिटल V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। फिर हम बात करते हैं यहाँ से, एनर्जी लॉस हुई है, मान लिया कितनी हुई है, डेल्टा U हुई है। तो एनर्जी लॉस कैसे पता लगाते हैं, इनिशियल कुछ आपके पास था, फाइनल कुछ बचा, ऐसे ही निकलती है एनर्जी लॉस। तो ये पूरा प्रोग्राम है एनर्जी लॉस का। ओके, अब कोई टेक्स्ट बुक है तो पहुंचाइए, क्वेश्चन देखते हैं। आपको सारे फॉर्मूलाज बता देता हूँ इस चैप्टर के, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है थोड़ा सा घर पे ना रफ पेज भरें। अगर आपको लगता है कि हमको तो देख के ही समझ में आ गया, तो चेक कर लो खुद को घर पे, है ना। और कुछ अटकते हो कहीं तो पहले तो दिमाग पे जोर डालो, रजिस्टर खोलने से पहले थोड़ा तो जोर डाली तो क्या पता याद आ जाए। तो वो जो कहते हैं ना, ये लेबर कहते हैं इसको, मेहनत माथा पच्ची, ये बहुत काम आती है बोर्ड एग्जाम में। ओके, और बोर्ड एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम के बाद भी बहुत कुछ है। एक्चुअल में कहते हैं लाइफ शुरू होती है 12th के बाद। लाइफ शुरू होती है 12th के बाद, क्योंकि कॉलेजेस में कोई टीचर ज्यादा पीछे पड़ता नहीं है, बच्चे को सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। यस, बुक एक तो इधर दिख रही है, दोनों के पास है ना, ठीक है।
तो पहले चैप्टर नंबर 2 के कुछ फॉर्मूलाज हैं, क्या है एक बार लिख लें। से हो सकता है ऑर्डर ब्रेक कर दूं मैं, बट सारे फॉर्मूलाज हम एक बार में लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है ये फॉर्मूला लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो वो क्या होता है, वो होता है एल्जेब्रिक सम के ब्रैकेट Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन, Qn अपॉन Rn। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। थर्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नंबर ले लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो कुछ ऐसा होता है K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। किया था या नहीं किया था, है ना, फर्स्ट क्लास में ही हो गया था शायद ये। ओके, और रिलेशन बिटवीन E एंड V की बात कर लेते हैं, तो E इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr, और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए आपको तो वेक्टर फॉर्म में भी होता है 3D में, E वेक्टर इक्वल टू व्हाट, माइनस dV अपॉन dx आई कैप, dV अपॉन dy j कैप, dV अपॉन dz k कैप। आपको बताया था और आई थिंक कुछ क्वेश्चन भी किया था आपने इस पर। चलिए और बात करें तो इस चैप्टर में पोटेंशियल की कहानी इतनी है, इतनी ही है, इतनी है ना, बाकी थ्योरी है वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस समथिंग। अब आ जाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आता है तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है उसका C इक्वल टू Q बाय V। बहुत काम का है, जैसे 10th में आप V इक्वल टू IR लर्न करते हैं ना, इसको लर्न कर लेना, बीच में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, पोटेंशियल की कहानी इतनी सी है। चलिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू R बाय K या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद आया, अर्थ की कैपेसिटेंस निकाली थी आपने इससे, है ना, कब, सैटरडे को, जब आधे भी नहीं थे आप लोग, तब किया था ये। 7th, अब कैपेसिटर का नंबर ले लेते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे जनरल रिजल्ट होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देन जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल्ली फिल्ड हो तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं 8th नंबर पे, बहुत काम का है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। गलत लिखा है क्या, ये ट्राइपॉड परेशान कर रहा है, दिख गया, ऊपर लिख देते हैं बाकी। 9th फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी तभी किया था जब आप लोग नहीं थे, मतलब कुछ लोग नहीं थे। 9th फॉर्मूला कंप्लीट वॉल्यूम में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है C। तो क्या होता है, C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K टाइम्स हो जाता है। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है जब पार्शियली फिल्ड हो, क्योंकि वो जनरल है, उससे 8th नंबर का फॉर्मूला, सॉरी 7th नंबर का भी आ जाता है और ये 9th नंबर का भी आ जाता है। तो क्या होता है, C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बिग ब्रैकेट, क्या लिखूं, T माइनस के, अच्छा पहले आपको ये लिखवा देते हैं D माइनस टी प्लस टी बाय के, भाई पॉजिटिव होता है तो ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक सही है ना फॉर्मूला, A एप्सिलॉन नॉट नीचे है ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी, यही फॉर्मूला है। और फॉर्मूलाज भी है, मतलब कैपेसिटेंस का ज्यादा रोल है इस चैप्टर में। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये नहीं होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले किया था ना, तो वही लिखते हैं पहले।
एंड सो ऑन Cn। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बीच में थे बट एक साथ करेंगे अब। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे फॉर्मूलाज आते हैं और फिर आज वाले फॉर्मूलाज आ जाएंगे। कल हमने यही किया था, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो आज सबसे पहला फॉर्मूला आया था एनर्जी का। तो क्या होती है एनर्जी? एक साथ तीन फॉर्मूलाज देखेंगे आप। हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V। और उसमें सबसे अच्छा ये लगता है मुझे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं 14th नंबर पर। एनर्जी डेंसिटी के लिए स्मॉल u सिंबल हम यूज ले रहे हैं, स्मॉल u। तो वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर। प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, एक बार हमने भी दिया था आपकी, शायद आप तो 10th क्लास में थे 2 साल पहले। हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ एग्जाम होते हैं स्कूल लेवल पर भी 12th के। तो प्रूव करने के लिए दिया था, वो बोल रहे थे कि ऐसा तो कुछ कोर्स में ही नहीं है बच्चे, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी थी। प्रूव दैट द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा लैंग्वेज में दे दिया, बच्चे घूम गए। अब यही तो लाना था। तो एनर्जी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। प्रूव करने के लिए कह दिया तो बच्चों को बुरा लग गया। यही था, सबको नहीं, काफी बच्चों ने सही भी किया था। ओके, और क्या किया? इसी का एक और फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताया था इसलिए वापस बता रहा हूं। और एनर्जी लॉस पे आ जाए। चलिए, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कभी कभी जहां तक डेराइव करने के लिए भी कहते हैं, और ये भी बहुत यूजफुल है। अभी न्यूमेरिकल किए नहीं है, न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज काम आएंगे। लास्ट एनर्जी लॉस वाला, डेल्टा U हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और फिर ऊपर है ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। आपको सारे डेरिवेशन आते हैं, अभी करवा दे तो अभी आप कर देंगे, मतलब थोड़ा तो कर देंगे। तो रफ पेपर भरना सारे आने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर मुझसे पूछे तो मैं मतलब अपना कंसंट्रेशन का बहुत कम परसेंटेज यूज लेके फटाफट कर रहा हूं, तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन यूज लेके कर तो देंगे एग्जाम में, है ना। ओके, टाइम बताइए। हो गया, मतलब आपका कैपेसिटी खत्म हो गई आपकी, ना। तो आप डाइलेक्ट्रिक वाले को थोड़ा पढ़ लेना, एक पोलराइजेशन वगैरह वगैरह छोटे क्वेश्चन पढ़ लेना। चलिए, कल प्योरली फिर पूरा काम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन थे आप लीव कर सकते हैं ना। थैंक यू सर। ओके।